साफ गोई है या राजनीतिक दांव तो नहीं? इसीलिए मैंने पहला सवाल ये पूछा था। उसका तीसरा पोर्शन ये था अमित, ये राजनीतिक दांव तो नहीं प्रशांत किशोर का? या हो सकता है ये भी हो सकता है अपने जो उनके कोर जो वोटर हैं या कोर जो कैडर है उनको संदेश देने के लिए कि वो जीत रहे हैं, आप घर से बाहर निकलो। ये भी हो सकता है कि एक तरह का दाव हो कि सर्वे में हमको दिख रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है, बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है, बीजेपी के लोग खुलकर बात कर रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बनेगी। तो हो सकता है कि एक संदेश, क्योंकि जो अभी का जो वोट जो फेज है वो मुख्य तौर पे टीएमसी का गढ़ माना जा रहा है, तो हो सकता है इनकी कोशिश ये भी होगी एक तरह से, अगर उसका दूसरा पक्ष देखे कि वो आप अपने वोटर्स को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे होंगे कि वक्त अभी भी है, आप घर से निकलिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर या फिर इस तरह से खुलकर आप चुनाव के दौरान या चुनाव के बाहर में भी विपक्षी पार्टी के बारे में इस तरह से खुल के उनके पक्ष की बात करना, ये ऊपर से अगर बंगाल की बात करें तो हाँ, तो पहली नजर में लगता है कि थोड़े जिटरी हैं क्या बहुत पढ़े लिखे लोग, प्रशांत किशोर जिटरी हैं क्या? रवि ओझा क्या तृणमूल के खेमे में थोड़ी दिक्कत का सबब आ रहा है क्या? प्रशांत किशोर ये कटी हुई बातें, टुकड़ों टुकड़ों की भी बातचीत हो, वो जिस तरह से प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, बाकायदा मतुआ समुदाय जी 75% बीजेपी के साथ जाएगा, तुष्टीकरण बहुत हो रहा है तो हिंदू मुसलमान का फायदा हो जाएगा, ये तो आपके रणनीतिकार कह रहे हैं। संदीप जी प्रणाम। देखिए ऐसा है कि जो ऑडियो टेप आप चला रहे हैं ये आपके चैनल के माध्यम से ही मेरे संज्ञान में अभी आया है। मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं, और तमाम जितने ऑडियो टेप्स हैं, बहुत सारे ऑडियो टेप्स हैं, सबसे बड़ा सवाल आकर के उनकी विश्वसनीयता पर खड़ा हो जाता है। नहीं, प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है, कहा है कि मैं अभी भी मानता हूं बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी आवाज नहीं है। अमूमन कोई भी ऑडियो क्लिप वायरल होती है सबसे पहले कहा जाता है जी मेरी आवाज नहीं। प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है या बातचीत नहीं है। रोहिणी सिंह, एक और वरिष्ठ पत्रकार जो इस वार्ता में, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल थी, वो कह रही हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर ने ये नहीं कहा कि बीजेपी जीत रही है, वो ये लगातार कहते रहे कि बीजेपी 100 भी नहीं पार कर पाएगी। तो बातचीत तो ये हुई है। मैंने तो पहले ही कह दिया कि आपके चैनल के माध्यम से ये ऑडियो टेप मेरे संज्ञान में आया। इसके पहले मुझे पता नहीं था और शायद आपको भी पता नहीं होगा। तो मैं एक साफ बात कह रहा हूं कि जब अगर ऑडियो को टेम्पर करके चलाया गया है तो एक बार पूरा ऑडियो चला दिया जाए। अगर इसकी सत्यता का प्रमाण कोई भी व्यक्ति दे रहा है तो पूरा ऑडियो यहाँ पर चला दिया जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से हताश हो चुकी है। आपको बता रहा हूं, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं और यहाँ जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी आईटी सेल जिस तरीके से काम कर रही है, विश्वास मानिए साहब, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको शर्म आ जाएगी। यहाँ जमीन पर हिंदू मुस्लिम उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इन्हें जब दिखाई दे रहा है कि इनके प्रार्थियों के ऊपर में हमारा प्रार्थी भारी पड़ रहा अपने काम के लेकर के, तो उसकी तस्वीरें बाजार में घुमाई जा रही है। आपके रणनीतिकार कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है, वो सारी कमजोरियां गिना रहे हैं ना। हिंदू मुसलमान हो रहा है तो बीजेपी को फायदा हो रहा है, तुष्टीकरण किया गया, मुसलमान वोट बैंक को साधने की कोशिश की, अपनी पार्टी का भी नाम ले रहे हैं। संदीप जी, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अगर इस ऑडियो की सत्यता को आप प्रमाणित कर रहे हैं, आप प्रमाण दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो एक बार पूरा ऑडियो आपके चैनल पर इसको चला दिया जाए, उसके बाद इस पर चर्चा की जाए। बप्पा चैटर्जी, पूरा ऑडियो क्यों नहीं? अगर ये टुकड़ों टुकड़ों में क्यों, पूरा ऑडियो सुना देना फिर अमित मालवीय। कुछ देर के बाद शायद पूरा ऑडियो भी आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता आएगा, ये टुकड़े टुकड़े ही चलते रहेंगे। तो हो सकता है कि पूरा ऑडियो भी आ जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन विषय यह है कि इन लोगों के जो भाड़े के स्ट्रेटेजिस्ट है, जो बहिरागत स्ट्रेटेजिस्ट को ये लोग लेके आए हैं, हालांकि हम लोगों को बीजेपी को अच्छा, प्रशांत किशोर भाड़े के स्ट्रेटेजिस्ट हैं। जब गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे, उनकी स्ट्रैटेजी बनाते थे तब भाड़े के नहीं थे। ममता दीदी खुद कही है कि बहिरागत, ठीक है, बहिरागत वो किनको कहती है उस विषय पे मैंने बताया। तो उनका जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो डायरेक्टली पूरा विषय को रख रहे हैं सामने, मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बारे में बता रहे हैं, जिस तरह से तृणमूल हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। ये तो झूठ नहीं है, क्योंकि कल की भी बात देखिए कि उत्तर बंग के जो नगर उन्नयन मंत्री है गौतम देव, वो अगर इतने ही काम किए हैं
तो उनको जाके ठाकुर नगर में धमकी दे दे के सबसे वोट क्यों मांगना पड़ रहा है कि आप अगर वोट नहीं दोगे, बीजेपी अगर जीतती है तो फिर आप लोग को पता चलेगा क्या होने वाला है। तो ऐसा डराने धमकाने का सिचुएशन क्यों है? शीतलकुची में नॉर्थ बंगाल की हमारे कार्यकर्ता को बूथ से निकाल के गोली मार दी जाती है। क्यों? अगर आप जीत को लेके इतना ही कॉन्फिडेंट है नहीं तो फिर मेरा ऐसा सवाल, परिस्थिति मूल क्यों सवाल है? का बप्पा आपने जवाब नहीं दिया। पूरा ऑडियो भी सामने आ जाए ना, पूरा ऑडियो से बात साफ हो जाएगी। कि पूरा ऑडियो, हालांकि मैं भी आप ही लोग का चैनल पे और इससे पहले एक चैनल पे था, उसी में देखा था कि इस विषय में बात हो रही है। पूरा ऑडियो का जहां तक बात है कि वो किसके पास है, कहाँ है, वो विषय मेरे संज्ञान में भी नहीं है। लेकिन जो भी विषय है वो आया है, उठ के सच्चाई सामने आया है, जिसमें प्रशांत किशोर जी ने स्वीकारा है कि तृणमूल यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तृणमूल यहाँ पर ही जो राजनीति कर रही है, विभाजन की राजनीति कर रही है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है। अमित, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच ऑब्वियसली जंग तो छिड़ेगी, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। टीएमसी कह रही है पूरा ऑडियो कर दीजिए ना जारी। बीजेपी करेगी? मुझे नहीं लगता है पूरा ऑडियो जारी किया जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर नहीं, मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। देखिए बीजेपी को जितना माइलेज लेना था उसने ले लिया। इस जो उसकी जरूरत की चीजें थी उन्होंने जारी कर दिया। अब मुझे लगता है ये टीएमसी को जारी कर देना चाहिए कि ये पूरा ऑडियो है। सही बात, ये टीएमसी को जारी करना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बैकफुट में टीएमसी आ गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी को जो चाहिए, आज वोटिंग हो रहा है और वोटिंग के ठीक पहले उनके स्ट्रेटेजिस्ट अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, भले ही जीत के दावे के साथ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो बिल्कुल सही कहा अमित ने। मुझे लगता है कि पूरा ऑडियो बीजेपी क्यों जारी करे? उन्होंने जो पोर्शन चलाने हैं, और ये तो चुनाव है, और मुख्य रणनीतिकार अगर कुछ बातें कहेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े। हम भी तो पूरा का पूरा चुनावी रैली थोड़ा दिखाते हैं, कुछ कुछ हिस्से दिखाते हैं ना कि भाई ये कहा गया, उस पर घंटों घंटों चर्चाएं होती हैं। तो क्या टीएमसी या प्रशांत किशोर खुद पूरी की पूरी वार्ता को ऑनलाइन कर देंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।